वंचित बहुजन आघाड़ी के काफिले में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के अलावा अब बीजेपी से भी लोग निकलकर वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल होने लगे हैं। आज भी बीजेपी स्टूडेंट आघाड़ी के महानगर जिला सदर श्याम नायगावे नामी एक सरगर्म लीडर ने बीजेपी छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने सिड़कों में पार्टी के महानगर कार्यालय में उनकी गुलपोशी की और उनका जबरदस्त खैर मकदम किया। इस मौके पर महानगर सदर विट्ठल गायकवाड़, तालुका तर्जुमान अनिल वाघमारे, जिला तर्जुमान मिलिंद सोनकामड़े, जिला नायब सदर भीमराव बेंद्रेकर, सुरेश गजभारे, साहिबराव भंडारे, अमृत निरंगलकर व दीगर अफराद मौजूद थे। तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए फारूक अहमद ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही दलित समाज और दीगर पसमानदा तबकात के लीडरों का इस्तेसाल करते आई है। बीजेपी में इनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इख्तिदार में हिस्सेदारी देने का जब वक्त आता है तो दलित समाज के कायदीन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहती है, सबको इख्तिदार में बराबर की हिस्सेदारी देना चाहती है। आधी भाजपमध्ये होतो, भाजप विद्यार्थी आघाडी जिल्हाध्यक्ष, संघाच्या नरेंद्र मोदी विचार मंचाचे प्रचारक म्हणून मराठवाडा सरचिटणीस म्हणून काम केलेलं आहे। पण आपण कितीही काम केलं तर शेवटी बहुजन समाजाला आणि बहुजनवादी लोकांना हे 2 नंबरचं स्थान आणि बहुजन समाजाच्या अपेक्षा भंग होण्याचं काम भाजपमध्ये आहे। हां, ओबीसी आरक्षणचा जो मुद्दा आहे तो भाजप ज्यावेळेस जनगणनेचा प्रश्न येतो त्यावेळेस ओबीसी समाजाची जनगणना व्हावी असं सर्वसामान्य आपली मागणी असते, पण नेमकं त्याच वेळी दुसरा कुठला तरी मुद्दा वर काढून ओबीसी समाजाचं एक लक्ष विचलित करतात, तर त्या म्हणजे मुद्दा हे करते होते। त्यामुळं मी बहुजन समाजाच्या हितासाठी व बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर प्रेम करतो, यासाठी मी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला आहे। श्याम नायगावे ये गोपाल चौड़ी में इनके पत्नी जो है वो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पर हाल ही में चुनकर आए हैं, लेकिन भाजपा में इतने बड़े पद पर रहने के बाद उनको ये पता चला कि ओबीसी समाज को बीजेपी हिंदू के नाम पर साथ तो लेती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे ओबीसी का कल्याण या फ़ायदा नहीं करती है। ओबीसी के रिजर्वेशन और ज़ात न्याय जो जनगणना की मांग है, इसको लेकर बीजेपी ने हमेशा ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है। इस एहसास के साथ उन्होंने आज भाजपा को छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में सभी वंचितों को साथ लेने का जो फैसला लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ओबीसी हो या मुसलमान हो, इनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना भाजप ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को साथ लेती है और खंडी भर लोगों के हक को, उनके मांगों को, उनकी सियासी वजूद को नकारने का काम करती है। अगर मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ता है तो ये एक ही ऐसा पार्टी है जहां पर इन दोनों घटकों को बड़ा न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इसलिए आज श्याम नायगावे ये बीजेपी के पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने उधर राजीनामा देकर वंचित में आज शमूलियत की है, तो मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ।